वेलकम बैक वंस अगेन। आइए फिर से हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज है, और उसके अंदर टॉपिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं रटेंगे, जैसा कि मैं शुरू से ही आपको बताते आया हूँ। क्वेश्चन नहीं रटना है, आप किसी भी एक बुक को कीजिए, है ना। और उस बुक में जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रटने के बजाय उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले को याद रखिए और उसमें टर्म का मीनिंग समझिए। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हर एक स्टेप को समझिए। मैथ एक मैजिक है, मैथ से मोहब्बत हो जाएगा अगर आप हर एक स्टेप को समझ के करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पिछले क्लास में कितना स्कोर किया था मैथ में, अब बच्चे में मैथ में फोड़ू थे कि नहीं थे, अब आप फोड़ू बन सकते हैं। कैसे? हर एक स्टेप को समझ के। हाँ, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर शिद्दत से आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो एक दिन चमत्कार जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है ना। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहले हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मूले को याद भी करेंगे, ठीक, ताकि इस तरह का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है तो हम उसे ना छोड़ें, है ना। आइए, क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। मतलब चौथा टर्म जो है ना वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, और फर्स्ट टर्म कितना है? -3 है। तो डिटरमाइन सेवन टर्म, हमें सातवां टर्म निकालना है। किसी जीपी का चौथा टर्म जो है वो स्क्वायर है इसके सेकेंड टर्म का, तो हमें क्या करना है? उसका सेवन टर्म निकालना है। दिया क्या है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3, ठीक है। हाँ, जाओगे तो देखो, किसी जीपी में हमें दो चीज पता हो ना तो उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कितने नंबर का भी टर्म निकाल सकते हैं और कितने भी टर्म का सम निकाल सकते हैं। पहला चीज है फर्स्ट टर्म और दूसरा है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो इसमें हमें दिया हुआ नहीं है ना, तो हम मान लेंगे। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म a बराबर -3। तो पहले मान लेते हैं लेट COMMON कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू R। कॉमन रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ जो कॉमन रेशियो है वहां कॉमन डिफरेंस आता था, उसको हम D से डिनोट करते थे। हमने कॉमन रेशियो R मान लिया। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A, कितना है? -3। ए से हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चौथा टर्म जो है ना वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो एक फॉर्मूला होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है, याद कर जाना, एकदम रट जाना है। कोई भी पूछे नींद में भी तो तपाक से आंसर दे दे। वो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर होता है क्या? ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर n-1। किसी एपी के nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। एकदम चाट जाओ अभी ही, फिर से नहीं याद करना है कि हम अभी वीडियो देख रहे हैं बाद में कॉपी में लिखेंगे फिर उसके बाद अगले जन्म में याद करेंगे। क्या पता अगले जन्म में भगवान बन जाओ, है ना। तथास्तु कह दो, सिलेबस पूरा खत्म। तो इसी जन्म में कर लेना है, फिर अधूरा काम रह जाएगा। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए इंटू आर पे पावर n-1। एनवे पद का, किसी जीपी के एनवे पद का फॉर्मूला होता है। जैसे कि एपी में हम याद करते थे एनवे टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। अब कुछ लोगों को चक्कर आ रहा होगा, उल्टी जैसा मन कर रहा होगा कि ये एपी वाले बात कैसे बोल दिए। कोई बात नहीं, वो नहीं समझ में आता आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अभी ये समझने का, बिल्कुल समझ में आएगा डंके की चोट पे, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ना छूटे। तो किसी जीपी के एनवे पद का फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है? ए इंटू आर पे पावर n-1। देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो गुना का साइन है। क्या है? गुना। ए और आर में गुना का साइन है, ठीक है। ए इंटू आर पे पावर n-1। एन क्या है? जितने नंबर का टर्म निकालना, जैसे 8वें नंबर का टर्म निकालना है तो एन के जगह पे 8 आएगा, यहाँ भी एन की जगह पे 8 आएगा। ए और आर हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में है फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे? A4, है ना। A4 बराबर क्या है? A2 का स्क्वायर, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इसमें बताओ मुझे, A4 को हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले में n के जगह पे 4 डालोगे तो क्या आ जाएगा? A इंटू आर पे पावर 4-1। तो यहाँ पे हो जाएगा A। अब A का वैल्यू हमें पता है ना, -3, तो रखो -3 इंटू आर पे पावर 4 आएगा, क्योंकि चौथे नंबर का टर्म है तो आर पे पावर 4-1 बराबर क्या हो जाएगा?
A2 में इस फॉर्मूले में n के जगह पे 2 है ना, तो इधर n के जगह पे 2 रखोगे तो a इंटू आर पे पावर 2 माइनस 1, तो a का वैल्यू हमें पता है -3, तो -3 इंटू आर पे पावर, क्योंकि a2 है तो आर पे पावर n के जगह पे 2 आया तो 2 माइनस 1, इसका स्क्वायर है ना, इस a2 का स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करोगे -3 मल्टीप्लाई बाय आर पे पावर 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आर पे पावर 3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इस टोटल का स्क्वायर है ना, तो -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 गुना -3 है ना, तो -3 को -3 से गुना करोगे तो +9 आ जाएगा, ऐसा होगा ना, -3 गुना -3 है ना, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 को -3 से गुना करोगे तो पहले साइन को गुना करते हैं ना, माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 9। यहाँ आर में पे पावर 2 में से 1 गया 1, तो आर पे पावर 1 है, इसका भी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। कोई कष्ट यहाँ तक हो तो बताना मुझे, नहीं है ना। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, इसके माध्यम से कौन सा वैल्यू निकल रहा है, आर निकलेगा। क्यों आर निकालना है, क्योंकि किसी भी जीपी का हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं, दो चीजें हमें पता होना चाहिए, पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ से आर का वैल्यू मिल रहा है। उसके बाद 7वें नंबर का टर्म पूछ रहा है, एन के जगह पे 7 रख के ए और आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे, वहां से हमें आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आर जिसका वैल्यू निकालना उसको इधर ही रखते हैं, अब बाद बाकी को इधर भेजते हैं। तो आर पे पावर 3, इधर आर स्क्वायर गुना में है ना इसके साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इधर है ना, और ये -3 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर -3 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, 3 3 जा 9, माइनस साइन कहां चला जाएगा ऊपर, -3 है ना, कट के -3 आएगा, क्योंकि ऊपर वाले का साइन प्लस नीचे वाले का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन -3 हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस का रहेगा, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है ना, तो यहाँ पे आर पे पावर 3 है, आर पे पावर 2 है, तो किसमें से कौन घटता है ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया यहीं पे, लेकिन हम जो स्टेप सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस स्टेप में भी हर एक टर्म का मीनिंग और उसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो भी एक कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो घट जाता है, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले घट जाता है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसा ऐसा हो, ए पे पावर m गुना ए पे पावर n, बेस सेम है दोनों जगह, ए पे पावर क्या लिखते हैं m प्लस n, ये फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को हम इसीलिए नहीं कर रहे कि इसका सॉल्यूशन निकालना, हर एक स्टेप को सीखना। अब ये 5वीं 6वीं का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने क्या कहा, किसी भी हर एक स्टेप को तुम शिद्दत के साथ करोगे ना तो नीचे वाले क्लास का अपने आप रिवाइज हो जाएगा। ये तो गुना में होता, लेकिन यही अगर ऐसा रहता तब ए पे पावर m बट ए पे पावर n, तो क्या होता है ए पे पावर m माइनस n, ऐसा हो जाता। डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं। ये बेसिक रिजल्ट है ना, जो सभी क्लास में यूज होता है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है ना, यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे 2 है, तो पावर घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं क्या, इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो आर पे पावर देखो, इन सभी स्टेप को तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, डायरेक्ट करना है, बचेगा क्या आर, है ना। तो यहाँ पे कैसे बचा, आर पे पावर 3 या में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, आर पे पावर 1 मतलब आर का वैल्यू -3, तो आर इज इक्वल टू -3। आर क्या है, कॉमन रेशियो है ना। अब हमें आर पता चल गया, ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है आर इज इक्वल टू -3, और ए बराबर भी कितना है -3 ही है। संयोग की बात है, आर और ए दोनों का वैल्यू सेम है ना। अब हमें कौन क्या निकालना, डिटरमाइन 7 टर्म। किसी एपी के एनवें टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A7 इज इक्वल टू व्हाट। तो A7 का फॉर्मूला an बराबर क्या होता है, a इंटू आर पे पावर n माइनस 1, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या है -3, a का वैल्यू रख दिया
इंटू आर, आर का वैल्यू भी कितना है -3, इस पे पावर n -1, तो n की जगह पे क्या आया है 7, तो 7 -1, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 पे पावर 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस पे पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है ना। -3 पे पावर 6 का मतलब क्या, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 6 बार लिखना है। तो सिंपल ध्यान रखना है, अगर माइनस पे पावर इवन नंबर हो तो वो साइन प्लस हो जाता है। अगर ऑड नंबर होता मतलब 1 3 5 7 9 इस टाइप से रहता तो ये माइनस ही रहता फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद इस टर्म को, लेकिन अब प्लस हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा और इसका साइन तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल साइन माइनस का रहेगा, 3 गुना 3 पे पावर 6 है ना। अब इसको या तो गुना करके लिख दो, आंसर किस फॉर्म में रहेगा, बुक में चाहे किसी भी फॉर्म में दिया रहे, तुम्हें हर एक फॉर्म को लिखने के लिए आना चाहिए। अब देखो माइनस को अभी छोड़ो, ये दोनों बेस सेम है ना, इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, बेस सेम हो गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 6 और 1 7, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर -3 पे पावर 7 है ना, क्योंकि माइनस साइन पीछे लगा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा -3 पे पावर 7। हो सकता है ऑप्शन में इस टाइप से भी रहे या नहीं तो इसको गुना करके, अब देखो ये माइनस अकेला हो गया, ब्रैकेट में नहीं है, ऐसे ब्रैकेट में नहीं, माइनस पीछे है, अब 3 पे पावर 7 है ना, तो 3 को 7 बार गुना करके लिख दोगे, तो वो भी मैं कर दे रहा हूं है ना। इसको इरेज कर देता हूं, आपको ये लिख लेना है या आपको याद रखना है, क्या गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, डिवाइड में बेस सेम हो तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटाते हैं। इसको इरेज करूं क्या, अब 3 को 7 बार गुना करना है, तो देखो 3 यहाँ पे लिखता हूँ, रफ वर्क है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना। अब 7 बार का देखो, कैलकुलेशन से नहीं भागना, बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल यूज कर लेते, किसके लिए मोबाइल यूज करते हो, किसके लिए टाइम बचा रहे हो भाई, एग्जाम में तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अभी अगर करोगे तो कुछ स्मूथनेस भी आएगा, जल्दी से एग्जाम में कर पाओगे। तो मल्टीप्लाई करो, जितना तुम कर पाते हो वैसे कर लो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 81 तिया 8 तिया 24 है ना, तो 243 यहां तक आ गया। अब 3 तिया 9, इस 9 को इससे गुना कर दो है ना, तो 243 को 9 से गुना कर देना, 243 को 9 से गुना, 9 तिया 27 का 7 हासिल, 2 9 चौके 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, 38 का 8 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 2187। तो कितना आ गया इसका आंसर -2187, -2187। समझने में कोई दिक्कत है क्या इसमें, है ना। उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसे एक क्वेश्चन की तरह नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा। क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड बट कॉन्सेप्ट आर टू लिमिटेड। क्वेश्चन अनलिमिटेड है, आप इसी तरह के 1 करोड़ क्वेश्चन बना सकते हो जिसे आप पूरी जिंदगी सॉल्व करते रह जाओ, फिर अगले जन्म में दूसरा कॉन्सेप्ट सीखोगे। लेकिन क्या फायदा फिर, अगर हम एक ही क्वेश्चन के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए तो फिर 1 करोड़ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हमें याद क्या रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने लंगोटिया यार के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।